रवि सर ये एक्सरसाइज 1 में जो सेक्शन ए का पार्ट है उसमें कॉनिक सेक्शन से मतलब कॉनिक उसमें से सेक्शन टाइप ऑफ इक्वेशन से दिया हुआ उससे पता करना कौन सा। हाँ तो उसको फ्री फ्रॉम रेडिकल्स करो ना, आ जाएगा। फ्री फ्रॉम रेडिकल्स बताना होगा। नो उस तो फिर अगर इलिप्स और हाइपरबोला का दिया रहेगा तो उसमें तो पहचानेंगे कैसे? पैराबोला में दिया हुआ है तो पैराबोला का ही क्वेश्चन होगा ना। वो इलिप्स और हाइपरबोला के प्रॉब्लम ऐसे मिक्स करके दिया हुआ ही नहीं है मिसलेनियस। यहाँ पे पैराबोला वाले टॉपिक में दिया हुआ है तो मतलब मान के चलना कि वो पैराबोला ही होगा। समझ में आ रही है बात? लेकिन अगर इलिप्स आता है तो Yes. ठीक है, वो बाद में समझ में आ जाएगा, इसके बाद जब बताऊंगा तो। और कुछ दिक्कत? तो स्टार्ट करें। No, sir. बताओ, प्रीवियस क्लास में होमवर्क दिए थे एक क्वेश्चन क्लास का, जिसमें फाइंड आउट करने बोले थे। उस शिफ्टिंग पैराबोला से था, है ना। वर्टेक्स को शिफ्ट कर दिया गया था, उससे तुमको फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ एल आर, लेंथ ऑफ एल आर, ये सब फाइंड आउट कर लिया था। सर क्लास में शायद वो डिस्कस हो गया था। ओके, तो 4 टाइप्स के बताए थे, ध्यान देना। फर्स्ट टाइप में बताए थे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसी में शिफ्टिंग वाले था, तो y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच, ये फर्स्ट हो गया, है ना। इसी में सेकंड देखना क्या लिखाए थे, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax एंड y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a इंटू एक्स माइनस एच, है ना। ये सेकंड था। थर्ड में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड इसी में शिफ्टिंग था, तो क्या लिखते थे, x माइनस एच टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4a y माइनस के। जो फोर्थ कंडीशन थे इसमें, जो स्टैंडर्ड पैराबोला, ये क्या है, एंड शिफ्टेड पैराबोला, ठीक है, विदाउट रोटेशन। ये ध्यान देना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay एक्स माइनस एच टू द पावर 2 इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू वाई माइनस के। 4 टाइप्स के होते थे सबके लिए। वर्टेक्स, ये जो सब टर्मिनोलॉजी है वो सब फाइंड आउट कर लोगे, बताओ हो जाएगा Yes, ना। sir. ओके, यस सर। देन इसी में फर्स्ट वाले में देखना, फर्स्ट में क्या बताए थे। जो फर्स्ट था वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इसमें बताओ a कॉमा 0, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। फोकल डिस्टेंस, ये ध्यान रखना, ये टर्म फोकल डिस्टेंस क्या आया था जी, x प्लस So ए, X1 ये plus. सुनो। ओके, सेकंड में अगर Yes, लिखते sir. हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, इसमें फोकल डिस्टेंस बताओ। बोलो, So mod x plus a हो जाएगा। So क्या mod होगा, x plus a. है So ना। x एक मिनट, हेलो, क्लास ले रहे हैं किसमें, टीवी में। ओके ओके,
हेलो, एक यस सर। मिनट। ईवी वाले बच्चे ज्वाइन किए हैं कि नहीं? यस सर किए। ओके, इसमें बताओ क्या होगा, फाइंड आउट करके बोलो। ये माइनस फोकस जो है वो माइनस मोड ए एक्स कॉमा प्लस जीरो, बी। मॉड एक्स प्लस ए नहीं, गलत है, मॉड यूज नहीं करना है। बताओ क्या होगा, ये एस हो गया और ये पी, बेसिकली ये एच पी इज इक्वल टू फोकल डिस्टेंस एस पी हो गया। बताओ, सोच करके बताओ। तो यहाँ से एस पी का जो वैल्यू आएगा वो एक्स ए माइनस एक्स आ जाएगा, आएगा जी? क्यों आ? यस सर। ए माइनस एक्स, है ना? यस और नो? देखो एक्स तो निगेटिव हो जाएगा, Yes, sir. इसके लिए देखो सोचना, ये ट्राई करना। एस पी एंड यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम। तो यहाँ से एस पी इज इक्वल टू पी एम, है ना? अब देखो एस वी का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये जो डिस्टेंस हुआ माइनस ए कॉमा जीरो होता है, तो ये ध्यान है, ये जो डिस्टेंस हुआ ए हो जाएगा, है ना? ये सोनो फोकस से क्या होगा, वर्टेक्स का डिस्टेंस sir. ए, दिस इज इक्वल टू वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस ए। अब ये जो वैल्यू है वो क्या है, ये बेसिकली सेकंड क्वाड में है, तो x कॉमा वाई लेंगे तो वो माइनस में लेंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड में x निगेटिव हो जाता है तो वो एडजस्ट कर जाएगा। ये क्या है, डिस्टेंस है, तो a माइनस और x का जो वैल्यू आएगा, x कॉमा वाई यहाँ पे अगर रखते हो, ठीक है, तो x का जो वैल्यू है सेकंड क्वाड में क्या होता है, ये तो डिफाइन है कि ये सेकंड क्वाड में x निगेटिव ही होगा, तो a माइनस एक्स, माइनस पहले लगा लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो a माइनस एक्स हो जाएगा, है ना? प्रॉब्लम कुछ? थर्ड, सर तो जनरल फॉर्मूला जो उसमें लिख सकते हैं ए मॉड एक्स। नहीं नहीं, a मॉड एक्स नहीं हो, a माइनस ए प्लस मॉड एक्स बोल रहे हो? नहीं, ये तो डिस्टेंस हो जाएगा ना, टोटल ऐड होना चाहिए। मॉड लगाओगे तो क्या होता है, जैसे मॉड में लगा दिए -2 प्लस 3, एक ये हो गया, और एक हो गया कि 3 माइनस -2, ये बेसिकली दोनों में चेंजेज हैं, यस और नो? यस सर। हाँ, तो यही डिफरेंस है, ठीक है, दोनों इक्वल चीज नहीं है, तो ये समझना। अब देखो थर्ड जो फॉर्मेट था वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। इसमें बताओ फोकल डिस्टेंस क्या आएगा, सर जल्दी से वाई बताओ। प्लस ए। फोकल डिस्टेंस यहाँ पे सेम एस, ये पॉइंट हो गया पी और ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, तो एस पी इज इक्वल टू क्या बोला, वाई प्लस ए। एग्जैक्टली ए प्लस वाई या वाई प्लस ए, ठीक है। फोर्थ फॉर्मेट के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4ay, इसके लिए बताओ, डाउनवर्ड हो जाएगा, ओपन टुवर्ड्स डाउनवर्ड, ए माइनस वाई। ए माइनस वाई, एक मिनट, हाँ ए माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स है यहाँ चला जाएगा, किसी भी कोऑर्डिनेट यहाँ सिलेक्ट करेंगे, एस हो जाएगा, पी हो जाएगा, तो पी का जो वैल्यू आएगा एक्स कॉमा वाई, तो ये क्या है, निगेटिव है ना? तो यहाँ से डिस्टेंस लेंगे, ये ए डिस्टेंस हो गया, तो फोकल डिस्टेंस एस पी इज इक्वल टू ए माइनस वाई। तो जिसके अकॉर्डिंग रहेगा वही वैल्यू लेना है, शिफ्टिंग से रहेगा तो शिफ्टिंग वाले आ जाएंगे, हेलो, बन जाएंगे ना आप?
इस पे एक Yes, प्रॉब्लम sir. लिख लो, एग्जाम्पल। फाइंड द coordinates on the curve of parabola y square is equal to x if focal distance is 4 यूनिट। फाइंड करो क्या वैल्यू आएगा। फाइंड करके बताओ जल्दी से। So 3/4, 0. 3/4, बन गया सबसे। हेलो, यस और नो बोलो। Yes, यस, sir. ओके। कितना आंसर आया देखो। ये कितना, ये कौन से टाइप का है, फर्स्ट टाइप का है, तो वो देख सॉल्यूशन। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसका कुछ इक्वेशन इस तरह से जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1/4 इंटू एक्स। ये वैल्यू हो गया क्या, a इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ ध्यान देना, s और ये पॉइंट p हो गया। एस पी इज इक्वल टू गिवन है 4 यूनिट, तो एस पी का, तो एस पी इज इक्वल टू इसके केस में क्या होगा, x प्लस ए होगा। यहाँ से क्या लिखेंगे, 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का वैल्यू 1/4। यहाँ से जो वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू हाउ मच, 15/4। इसके क्रॉसपॉन्डिंग x का वैल्यू क्या, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x। यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 15/4। ये जो वैल्यू आएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 15/2। तो कोऑर्डिनेट्स जो आ जाएंगे वो आ जाएगा 15/4 स्क्वायर रूट 15/2 एंड 15/4 स्क्वायर रूट माइनस 15/2। यही आया था रवि। No, sir. कहाँ प्रॉब्लम हुआ था, आप क्या गलत किए, क्या कुछ टफ था Short प्रॉब्लम, cut. No, sir. कैलकुलेशन एरर। First में yes, sir. यही सब समझ में आ गया ये। Yes, sir. taking parametric point on different, ये बेसिकली क्या है, स्टैंडर्ड एंड शिफ्टेड पैराबोला। सिंपल होता है इसलिए रिलेट करके बता दूंगा। पैरामेट्रिक पॉइंट्स में क्या हो जाएगा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिया जा रहा है बेसिकली, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। इसमें x एंड y is x and y are represented
बाय थर्ड पैरामीटर्स, थर्ड वेरिएबल। ठीक है, दोनों को क्या करेंगे, थर्ड वेरिएबल में जस्ट क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। तो सपोज देखो फर्स्ट का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब ध्यान देना 4ax, तो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा उसी को x इज इक्वल टू क्या करना है, इस तरह से कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो a t स्क्वायर है ना। तो अब a t स्क्वायर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a t स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर t स्क्वायर। यहाँ से जो वैल्यू आएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट, सॉरी प्लस माइनस हाउ मच, प्लस माइनस 2a t, राइट। तो देखो जब हम लोग कंसीडर करते हैं तो निगेटिव वो एडजस्ट हो जाएगा, बट पॉजिटिव में ही लेते हैं जनरली। जो पॉजिटिव यहाँ से आया उसी को कंसीडर करेंगे। तो इस पे पैरामीट्रिक पॉइंट इस वाले कर्व पे एज्यूम करना होगा। तो क्या करना है, ए टी स्क्वायर कॉमा 2at, ये किसका बेसिकली रहेगा वैल्यू, x कॉमा वाई का। यहाँ पे क्या करना है, कर्व भी बना दे रहा हूँ, ठीक है। किसी भी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो ए टी स्क्वायर कॉमा 2at से। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, रैंडम किसी भी पॉइंट्स को ले सकते हो, कर्व पे किसी भी पॉइंट्स को ए टी स्क्वायर कॉमा 2at। समझ में आई बात, हेलो, यस सर। ओके। अब देखो ए टी स्क्वायर 2at, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो ये ध्यान रखना, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें क्या एज्यूम करना है वो बहुत सिंपल, रिलेट करके करोगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ध्यान देना, अगर सपोज एग्जांपल में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x है, तो पैरामीट्रिक पॉइंट क्या लेंगे, बोलो। सो 4t स्क्वायर कॉमा x 80 कॉमा वाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान रखना, ए टी स्क्वायर 2at। तो a का वैल्यू क्या है, a इज 4 इक्वल टू 4, तो ए टी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4t स्क्वायर 8t, यस और नो। यस। अच्छा, if point on parabola is okay 16 comma 32, then parameter t is equal to, बताओ क्या होगा, सब बोलो। प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 बहुत मार खाएगा, सेकंड वाले से कंपेयर करना है, इससे फर्स्ट वाले से करोगे प्लस माइनस 2 आएगा। सर तो t तो हम लोग ओके कुछ ओके, भी ले सकते हैं ना। हाँ नहीं ले सकते हैं, बट वो ठीक है, सर वो सेकंड वाले y से जो मैच होता है करना प्लस चाहिए। माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 ही होगा, क्या होगा देखो कंपेयर करना है, जैसे सर 2 4t स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 16 लेंगे, तो यहाँ से t का जो वैल्यू आएगा वो प्लस माइनस 2, ठीक है, वो समझ रहे हैं तुम्हारी बात, वो एडजस्ट कर सकता है। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 2, क्यों कि यहाँ पे सेकंड जो पॉइंट दिया हुआ है वो 2at इज इक्वल टू कितना होगा 16, तो 2 इंटू 4 इंटू टी इज इक्वल टू 16, तो टी का वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो कॉमन ही ले लेंगे, जनरली कंसीडर करेंगे पॉइंट्स ऑन द पैराबोला। ये समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तो नो यहाँ सर। से माइनस वाले को हटा देना है। समझ में आई बात। अब देखो सेकंड वाले के लिए सेकंड फॉर्म, अच्छा इसी में शिफ्टिंग वाले करेंगे, शिफ्टेड पैराबोला।
इसके लिए बताओ, y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस h। बताओ क्या लिखेंगे, कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल x, तो x कॉमा y, ये क्या हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म का है ना जी, शिफ्टेड फॉर्म है ना। बताओ क्या लिखेंगे, Yes. 80 स्क्वायर कॉमा 280, यस और नो, Yes. समझ में आ रहा है। इस तरह से पैराबोला जाएगा, वो ध्यान में रखना, शिफ्टिंग वाले, ठीक है। ओके, इतना ही रहना, चलो समझ में आया। अब पॉइंट्स क्या हो जाएगा इसके क्रॉसपॉन्डिंग, x कॉमा वाई, हमेशा x कॉमा वाई देखेंगे, दिस इज इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस h 280 प्लस के, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, यस और नो, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है x माइनस एच है, y जो है वो y माइनस के है, यस और नो। Yes. सेकेंड फॉर्मेट, वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। अब बताओ x का वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे, Sir, negative. तो निगेटिव में क्या, माइनस x The इज इक्वल minus टू t. माइनस 8t स्क्वायर। अब देखो इसको समझोगे कैसे, ये 4 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, Yes, sir. इट मीन्स x का वैल्यू क्या लेंगे, हमेशा जाएगा 2 डिग्री में, यहाँ 2 डिग्री है तो ये वाले वैल्यू जाएंगे वो 2 डिग्री में होगा, 80 स्क्वायर टी पैरामेट्रिक पॉइंट है, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, इस पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट देखना है, तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर में जाएगा बट निगेटिव के साथ, तो x इज इक्वल टू माइनस 80 स्क्वायर क्या करना है, एज्यूम करना है, तो y का यहाँ वैल्यू आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा 280, तो कोऑर्डिनेट इस पे क्या हो गया, x कॉमा वाई इज इक्वल टू माइनस 80 स्क्वायर 280। किसी को कोई परेशानी नहीं ना, बोलो। नो सर। ओके, No. 280, चलो कोऑर्डिनेट दिया हो रहेगा तो फाइंड आउट कर लोगे, शिफ्टेड पैराबोला, ये रिलेट करके ध्यान में रखना है, तो y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू, कुछ देर के बाद इस तरह से ही इसको चलता है, ओके। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4ax माइनस h माइनस में। अब बताओ इसमें क्या एज्यूम करेंगे, x कॉमा वाई दिस So, इज इक्वल टू K. माइनस 80 स्क्वायर प्लस h 280 प्लस के, यस और नो, K. समझ में आ Yes, गया sir. है ना। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई मान लेंगे, इसको कैपिटल वाई मान लेंगे और इसको कैपिटल एक्स, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। चलो समझ में आया, ओके। थर्ड वाले फॉर्म में इसमें बताओ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब किसको एज्यूम करेंगे, y को क्या बोलेंगे, Sir, 80 square. 80 स्क्वायर, एग्जैक्टली, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, तो x का जो वैल्यू आएगा पुट करके देख लेना 2at आ जाएगा, यस यस और नो। तो इस पे जो पॉइंट्स Yes. एज्यूम करेंगे वो क्या हो जाएगा, जस्ट उसके रिवर्स में आ जाएंगे, x और y जो कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट होगा वो इंटरचेंज कर जाएगा, तो क्या लिखेंगे 280 80 स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, बोलो। यस सर। Yes. ओके, तो ये पॉइंट हो गया x कॉमा वाई, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसी में शिफ्टेड वाले रहेंगे,
मीन्स x माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस k। इसमें क्या लिखेंगे, ये कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल वाई, तो x कॉमा वाई कैपिटल में इज इक्वल टू यहाँ से 280 और 80 स्क्वायर, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। x कॉमा वाई जो आ जाएगा वो क्या लिखेंगे, 280 प्लस h 80 स्क्वायर प्लस k, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं ना। फोर्थ फॉर्म एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a y। अब देखो y का वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पे ये निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव, ये दोनों क्या है पॉजिटिव। इट मीन्स ये जो वैल्यू आएगा वो क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना। तो इस तरह से तो ये क्या हो जाएगा -8t स्क्वायर, तो x का जो वैल्यू आएगा 280 लेना है। एज्यूम कर रहे हैं तो -280 नहीं, वहाँ पे 80 स्क्वायर 280 लेंगे, तो 280 -80 स्क्वायर। किसी को कोई परेशानी नहीं ना। शिफ्टिंग वाले में x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस वाई माइनस के, डायरेक्टली पॉइंट्स लिख दूं, x कॉमा वाई क्या लिखना है, 280 प्लस एच प्लस माइनस स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर प्लस के, प्लस के। है ना। ये समझ में आ गया, ओके। किसी को कोई परेशानी, नो सर। ओके चलो। अब इसमें कुछ एक दो प्रॉब्लम तो करवाऊंगा, और एक तो एग्जांपल दे दिए थे, उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, फाइंड करना है। अब ध्यान देना इसमें सर लिखना है। अच्छा लिखना है, ठीक है। कहाँ, फर्स्ट से, नहीं सर, लास्ट वाला ही, फोर्थ अच्छा वाला। लास्ट में। हो गया सर। हो गया, ओके। अब इसके बाद एक प्रॉब्लम कर लो। प्रॉब्लम नहीं, एक बार देख लो ये। अब ध्यान देना यहाँ पे, पोजीशन ऑफ लाइन एंड पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब देखो इसमें क्या करना है कि सपोज ये क्या हो गया, पैराबोला हो गया, तो लाइन का इक्वेशन, लाइन जो फॉर्म होंगे ये क्या है, पोजीशन ऑफ लाइन। लाइन और पैराबोला के इक्वेशन को देख रहे हैं कि वो इंटरसेक्ट कर रहा है बेसिकली कि नहीं, नॉन इंटरसेक्टिंग है या जस्ट टच करके पास कर जा रहा है। इसमें जो कंडीशंस आएंगे, एक क्या हो सकता है, सेकेंड हो सकता है, और बोलो सेकेंड हो सकता है, टेंजेंट हो सकता है, और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ये पॉसिबिलिटी है ना जी। तो ध्यान देना, ये नॉन इंटरसेक्टिंग हो गया, ये फर्स्ट कंडीशन नॉन इंटरसेक्टिंग। सेकंड में पैराबोला का इक्वेशन इस तरह से रहा, यहाँ पे क्या है, टच करके जस्ट पास कर जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट। टेंजेंट। थर्ड कंडीशंस में इसमें आ सकते हैं, इस तरह से चला गया, है ना, तो ये क्या हो जाएगा जी, सेकेंड हो जाएगा।
तो इस तरह से पॉसिबिलिटी। अब देखो अगर ये तीनों कंडीशंस हैं तो एक ही इक्वेशन से हम इसको दिखा सकते हैं कि सपोज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ऑलवेज इस तरह से ही सोचना है जो भी पैराबोला का इक्वेशन हो, शिफ्टेड वाले हो या स्टैंडर्ड हो, बट सोचना ऐसे ही है। ये 4ax हो गया और लाइन ये क्या इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गया, लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गया, है ना, लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब दोनों को क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, तो y को बेसिकली रिप्लेस कर दो, y को रिप्लेस करोगे तो क्या लिख सकते हो, बोलो, एम So एक्स 4x is प्लस equal to mx. सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यहाँ से जो आएगा क्या किए हैं, जस्ट यहाँ पे y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं, ठीक है, इस वाले इक्वेशन में। अब करना क्या है कि एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mx और यहाँ पे क्या cmx इज इक्वल टू 4ax। अब देखो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में क्या कर देना है, रिड्यूस कर देना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से ध्यान दो 2cm माइनस 4ax प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ये ध्यान देना, अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अगर इसका रूट्स मीन्स एम एक्स के किस वैल्यू के लिए 0 आ जा रहा है, मीन्स एक्स का क्या वैल्यू लेंगे कि 0 आ जाएगा। इसके केस में क्या क्या हो सकता है कि सपोज फर्स्ट कंडीशन ले लिए कि d इज इक्वल टू 0। अगर d का 0 होगा तो यहाँ से इक्वल रूट्स आएंगे। Yes, sir. Tangent. इसके केस में क्या होगा कि x1 इज इक्वल टू x2 और y1 इज इक्वल टू y2, तो सेम पॉइंट हो जाएगा, इंटरसेक्ट बेसिकली कर रहा है लेकिन सिंगल पॉइंट पे कर रहा है, इस तरह से कंडीशंस बनेंगे। तो इसमें केस में क्या हो जाएगा, टेंजेंट, यस और नो। तो टेंजेंट का कंडीशन Yes, sir. देखो क्या हो जाएगा, चलो तो d इक्वल टू 0 करो, बताओ क्या वैल्यू आएंगे। फाइंड करके बताओ। So, हाँ बोलो। so 3m square c square is equal to 4a square क्या बहुत कॉम्प्लेक्स आ जा रहा है क्या, minus. c का वैल्यू फाइंड करो, यहाँ पे c का वैल्यू फाइंड कर लो। बेसिकली टेंजेंट है y इज इक्वल टू एम एक्स, इन टर्म्स ऑफ क्या आ जाएगा, m मीन्स हम लोग ने क्या एज्यूम किया है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लाइन एज्यूम किया है। कंडीशंस क्या ले रहे हैं कि बेसिकली वो टेंजेंट हो रहा है, तो एम एक्स स्लोप तो फिक्स कर दिए कि m स्लोप है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो c का क्या वैल्यू होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर पैराबोला पे वो क्या हो जाए, इस पर्टिकुलर पैराबोला पे वो लाइन टेंजेंट हो जाए, उसके अकॉर्डिंग मीन्स इसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है ओनली, वो वैलिड होगा इस पर्टिकुलर पैराबोला के लिए Quadratic क्या में आ होगा, रहा है c का. क्वाड्रेटिक में आ जा रहा है। ओके फाइंड Yes, करो sir. क्या आ जा रहा है। So sorry, sir. C quadratic. नहीं, ओके y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक में आ जा रहा है। No, sir.
नहीं बदमाश, ट्राई करो फाइंड करने का। सो CAYM है। CAYM, गुड। C का जो वैल्यू आएगा यहाँ से AYM आएगा। सबका आ गया? हो पाएगा? बताओ यस और नो। ठीक है, AYM आएगा यहाँ से D इज इक्वल टू 0। अब ये तो नहीं करने जा रहा हूँ। D इज इक्वल टू 0 करोगे, AYM D इज इक्वल टू 0, इट मीन्स क्या हो जाएगा, B स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल टू 0। ये होता है ना जी, AX स्क्वायर प्लस BH प्लस C इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए D 0 करोगे तो यहाँ से कंडीशंस क्या करना है, D 0 कर देना। तो AYM, इट मीन्स हम लोग क्या ऑब्जर्व किए हैं कि F इक्वेशन ऑफ क्या है, पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म इज y इज इक्वल टू mx प्लस AYM, है ना। तो ये याद रखना है, ये याद ही रखना, कंप्लीट याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? ओके। अब देखो इसी में शिफ्टेड वाले रहेंगे तो क्या करेंगे, F पैराबोला इज y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस h, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए यूज कर रहा हूं। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, इसको चेंज कर देंगे, कैपिटल Y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल x, देन इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, कैपिटल Y, सॉरी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। बताओ। सो थोड़ा ऊपर कीजिए। चलो, इन स्लोप फॉर्म सो y प्लस k इज इक्वल टू mx प्लस h प्लस AYM। ओके, समझ में आ गया? समझ में आया जी? y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू m कैपिटल X प्लस AYM। अब ध्यान देना, इसमें क्या करेंगे, y को रिप्लेस करेंगे, y माइनस k इज इक्वल टू, आज तक प्रॉब्लम हो रहा है, कल से ये नहीं होगा प्रॉब्लम, x माइनस h प्लस AYM, ये इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर क्या हो जाएगा, शिफ्टेड वाले के लिए यूज होगा। समझ में आई बात? कोई दिक्कत समझने में जी? ओके, अब इस पे एक प्रॉब्लम कर लो। सर वो थोड़ा लिखना था, वो छूट गया। हाँ ठीक है, ठीक है, लिख लो। इस पे नोट एक वन। प्रॉब्लम करना। सो वो नोट में जो था, ये याद रखना, इसके लिए, इसके हेल्प से शिफ्टेड वाले का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। सर हल्का नीचे कीजिए ना। यस सर। ओके, किसी को कुछ पूछना है अभी तक? नहीं ना? बोलो। ओके, नो चलो सर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये था। अब ये ध्यान रखना कि अगर वो सीकेंट होगा
सेकेंड कंडीशन में इस पे एग्जांपल दूंगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एज सेकेंड। इसके कंडीशंस में क्या करोगे कि d का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। बस ये कंडीशन सिर्फ ध्यान में रखना। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या हो जाएगा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इसके कंडीशन में क्या लिखेंगे, डी ग्रेटर 0। d का वैल्यू लेस देन 0, कोई भी रूट्स नहीं आएंगे कर्व। और इसके कंडीशंस में क्या होगा कि पैराबोला इस तरह से हो गया और लाइन इस तरह से जा रहा है, तो इसके कंडीशन में क्या होगा कि एक्चुअल रूट्स ही नहीं आएंगे भी। इसके कंडीशंस में दो डिफरेंट रूट्स आएंगे, मींस x1 एंड x2 दो अलग अलग वैल्यू होगा। यहाँ पे x1 एंड x2 आ जाएगा, बोथ डिफरेंट। इसके कोरोस्पॉन्डिंग क्या आएगा, y1 एंड y2 भी डिफरेंट आ जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा, इसके केस में दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, है ना। अब देखो एग्जाम्पल, बेसिकली हम लोग को पढ़ना क्या है, टेंजेंट वाले। तो एक क्वेश्चन लिख लो, इफ द लाइन y is equal to 3x plus c touches the parabola y square is equal to 12x at point P, ठीक है, then find the value of c। बताओ, then find the value of c, क्या होगा, जल्दी से बताओ, इसमें सब कुछ पता है। So 1 क्या होगा जी, 1। 1 अच्छा देखो, इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, इट मीन्स यहाँ से लिखेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा x, है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इन स्लोप फॉर्म। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, y इज इक्वल टू 3x प्लस c, यहाँ पे m इज इक्वल टू 3 क्या है, गिवन है, ठीक है, mx प्लस c के फॉर्म में। अब ध्यान दो, c का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, a बाई m होता है। तो यहाँ से फाइंड करेंगे तो 3, a का वैल्यू क्या है 3 है और m का वैल्यू 3 इज इक्वल टू 1। ये तो देख करके बता सकते थे, है ना। अब देखो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम Yes. नहीं ना, स्लोप फॉर्म में रहेगा तो इस तरह से फाइंड करना है। अगर तुमको पैराबोला ये है सिर्फ पर्टिकुलर इस पैराबोला के लिए, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम लिखना है। समटाइम्स क्या होगा कि इसमें कंडीशन दे देगा, सपोज यहां से ध्यान दो, इसी में एग्जाम्पल नहीं लिख रहा हूं। इफ द tangent to parabola y square is equal to 12x is passing through 1,4, ठीक ना, then find the slope of tangent। क्या करेंगे इसमें, सोचो क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग तुमको एज्यूम करना है, बताओ सर कॉन्सेप्ट है इसका, क्या। सर कॉन्सेप्ट। हाँ सो इससे सी का
पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। सब इससे पहले इक्वेशन निकाल के उसमें वैल्यू पुट करके देखिए। क्या इक्वेशन लिखेंगे? देखो इसमें बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है कि सपोज 1.4 कॉमा से पास कर रहा है, रफली ये क्या हो गया, पैराबोला का इक्वेशन हो गया 1.1,4, है ना। चलो यहाँ पे 1 हो गया, तो 1,4 से ये टेंजेंट का इक्वेशन पास कर रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, समझ में आ रही है बात। अब इसे पास कर रहा है तो Yes. हम स्लो फॉर्म में इसका इक्वेशन जो एज्यूम कर लिए, स्लो फॉर्म में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस ay m। तो a का वैल्यू इसके लिए बताओ क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a का वैल्यू हाउ मच 3 है ना जी, क्यों, y स्क्वायर इज Yes. इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू x। तो क्या हो जाएगा m x प्लस 3y m, यस और नो। यस सर, सो वही तो डायरेक्ट यूज कर लेते ना। हाँ स्लो फॉर्म यूज करना है। अब ये लाइन है जो लाइन पासिंग थ्रू 1,4, यही है ना दिया हुआ। अब ये क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे 1,4, तो 4 इज इक्वल टू m इंटू 1 अब प्लस 3/m। m का वैल्यू फाइंड करो कितना आ जाएगा, क्वाड्रेटिक आ रहे हैं, यस m सर, स्क्वायर माइनस 4m प्लस सो 3 1 इज कॉमा इक्वल 3 बाई, टू 1 सो कॉमा 1 क्या, और 3 बाई 1 एंड 3/4। 1 एंड 3/4 आ रहा है, तो 1 एंड 3 आएगा, बदमाश बहुत मार खाएगा। 1 एंड 3 आएगा, यस सर, 1 एंड 3 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हो गया स्लोप। तो ये दो टाइप्स के, इसमें क्या होता है, इस टाइप के प्रॉब्लम में दो टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो ध्यान रखना। फर्स्ट तो ये हो गया कि सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। सेकंड हो गया कि तुमको उसी क्वेश्चन से ये फ्रेम करके दिया हूँ कि पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, बेसिकली टेंजेंट जो है वो पास कर रहा है, तो वो पासिंग पॉइंट को दे देगा किसी एक पॉइंट को, और उसका बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। समझ में आया कि टेंजेंट का क्या होगा यस सर, वैल्यू, स्लोप का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम कुछ नहीं ना, बताइए। अब देखो इसके बाद क्या होगा कि सपोज अब प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट होता है कि अगर ये पॉइंट सपोज x1 y1 से जा रहा है, तो बोलेगा कि वो टचिंग पॉइंट फाइंड कीजिए, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड कीजिए। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जो इसमें सर सर्कल कंपेयर, के केस में बताए थे, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक हो गया, ये तो स्लोप फॉर्म हो गया, ये टेंजेंट का, किसके लिए, अब सेकंड देखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म, ये वैलिड सबके लिए है। पॉइंट फॉर्म सपोज x1 y1, ये पॉइंट हो गया। अब किसी भी टाइप का क्या होगा, कर्व हो, मीन्स अगर सपोज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो, ठीक है, तो इसके केस में क्या लिखेंगे जी, y स्क्वायर माइनस टेंजेंट 4ax इज इक्वल टू 0। हाँ, तो इसके केस में t इज इक्वल टू 0, ये यूज किया जाता है फॉर एनी कर्व के लिए। पॉइंट फॉर्म यहाँ लिख दे रहा हूँ, फॉर एनी कर्व। पॉइंट ऑन द पैराबोला दिया हुआ है तो, लेकिन उसके केस में ये क्या होगा, 2D में ही होना चाहिए, ठीक है। सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, पैराबोला, सर इलिप्स, t इज इक्वल 0 हाइपरबोला। होगा ना। हाँ, तो t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो बताओ y इंटू y1 माइनस 4ax प्लस x1 y2 इज इक्वल टू 0।
ये समझ में आया वहां जो बताते थे? यस सर। ओके, अब यहाँ से ध्यान देना कि ये जो सॉल्व करोगे वाई इंटू वाई वन माइनस क्या हो जाएगा 2a x1 यस और नो इज इक्वल टू 0। समझ में आया? यही है यस ना? सर। यस सर। अब ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, इसको सेपरेट भी कर सकते हो, तो सेपरेट करोगे तो क्या आ जाएगा 2a x माइनस वाई वाई वन, है ना? सर एक डिफरेंशिएट करके निकालते थे। अच्छा, वो भी फाइंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये 2a x1 इज इक्वल टू 0। अगर पॉइंट फाइंड करना है तो इस तरह से फाइंड कर सकते हो। समझ में आया? अब देखो इस पे बोलेगा ये क्या हो गया, पॉइंट फॉर्म हो गया। अब ध्यान देना, अब सेम क्वेश्चंस को लिख रहे हैं। इफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एक मिनट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला y square is equal to 12x is y is equal to 3x plus 1, then find point of tangency। इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ, समझ में आया? कैसे फाइंड करेंगे बताओ अब? सर एक सेकेंड आ एंड हाँ, फाइंड आउट करके वो बताना है कि क्या होगा बेसिकली वो पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन यहीं पे है, बन जाएगा सबसे। यस सर। ट्राई करो। बोलिए। सर 2,6। 2,6 ओके, 2,6 2,6 तो सेटिस्फाई भी नहीं कर रहा है पैराबोला पे। सर एक सर 1/3, 1/2। 1/3 कॉमा
1/3 यहाँ पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, 1/3 पुट करोगे तो ये कैंसिल आउट के 4 हो जाएगा, तो y का वैल्यू +-2 आना चाहिए, है ना। किस तरह से फाइंड करते हो, एकदम सिंपल फॉर्म है ना, टेंजेंट का इक्वेशन। देखो सॉल्यूशन में किस तरह से फाइंड करते हो, इतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए। क्या दिया हुआ है, y² = 12x, है ना, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या दिया हुआ है, y 3x माइनस, यहाँ देखो 3x -y +1 = 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1 क्या लिखेंगे बताओ, So y y1 into comma y1 = 12x plus x1 y2। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन का ध्यान दो, 6x माइनस y1 y प्लस क्या हो जाएगा, so my 6x1 क्लास में हूँ अभी, हेलो, so 6x1 6x1 = 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, 3x - y + 1, यहाँ से कंपेयर भी नहीं कर पाए, क्या हो जाएगा 6y3, यस और नो, yes sir = y1 y 1 = 6x1 6x1 y 1। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, यहाँ से कंपेयर कर लो तो ये क्या हो जाएगा 2, तो y1 = 2, और यहाँ से x1 का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा बताओ, 1/3 तो इसमें क्या प्रॉब्लम था, नहीं देखो सेटिस्फाई करेगा इस पे, 1/3 पुट करो तो 12 × 1/3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, y², तो वहाँ पे एक वैल्यू आ रहा है 2 या -2 आना चाहिए, तो वहाँ पे 2 आंसर आ रहा है y का वैल्यू। समझ में आया पॉइंट फॉर्म में किस तरह से, yes अगर sir पॉइंट फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, ये ऑलरेडी सर्कल में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सब तो बन जाना चाहिए था। so हम ठीक है, -1 होगा क्या, कहाँ पे, नो सर ठीक है ठीक है। अब देखो yes sir थर्ड फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, बोलो, तो पैरामेट्रिक फॉर्म, तो सपोज फर्स्ट में लिया y² = 4ax, ठीक है। अब इसके लिए क्या हर एक के लिए डिस्कस करूंगा, बट एक ही से क्या हो जाएगा, सारे डिराइव हो जाएंगे, इसलिए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म जो फॉलो कर रहे हैं वो y² = 4ax को लेकर के चल रहे हैं। अब देखो इसमें पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होगा जी, 80² 280, यस और नो, yes तो ये बेसिकली x1, y1 ही है ना, ये पॉइंट ही है ना, तो पॉइंट फॉर्म वही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये बेसिकली क्या है, पॉइंट है, तो है पैरामेट्रिक फॉर्म, लेकिन यूज करना है क्या, पॉइंट फॉर्म, तो पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, y × y1 = 4ax + x1 y क्या हो जाएगा 2, यस और नो, ओके, तो y × यहाँ क्या हो जाएगा 280, समझ में आ रहा है, यहाँ हो जाएगा yes 2a
एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। आई बात समझ में? तो यहाँ से क्या लिखोगे, वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। सही याद है, क्या याद है? से डिराइव करना। डिराइव कर लोगे, बट ये क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। आई बात समझ में? यस अब देखो, सपोज टी फाइंड आउट करने के लिए बता ही दिया हूँ कि टी का वैल्यू क्या होगा, जो सपोज यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। अब एक पॉइंट फॉर्म में ये बताना है, सेकंड वाले पे दे रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला लिख लो, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एट 2,3। बताओ क्या होगा? टू कॉमा थ्री किस फॉर्म में है जी? सब ये क्वाड्रेटिक से पैराबोला। हाँ, तो बताओ क्या होगा? इक्वेशन क्या लिखेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे? सो इसको पहले जनरल फॉर्म लिखेंगे पैराबोला का, उसके बाद इसे रिड्यूस कर देंगे क्यों करेंगे जनरल टी इज फॉर्म? इक्वल टू, या ये फिर क्या है, टी डायरेक्टली टी इज इक्वल टू 0 यूज करना है? यस सर। अरे बदमाश, उतना करना कहाँ है, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करना है। डायरेक्टली क्या यूज करना है, टी इज इक्वल टू 0, क्योंकि पॉइंट्स गिवन है। तो पॉइंट्स गिवन है तो इसमें सोचना ही नहीं है ना? सर्कल के केस में कैसे करते थे? तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये बेसिकली एस इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से टेंजेंट एट 2,3 क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 0। यस और नो? तो क्या लिखेंगे बताओ? यस सिंपल है ना? यस x इंटू 2 माइनस 2 इंटू क्या लिखेंगे, x प्लस 2/2 2x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, माइनस ये y प्लस 3/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यस और नो? समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, किस तरह से प्रॉब्लम कर लेते यस हो। सर, बन जाएगा। सो इसको क्या करना यस है, बन जाएगा। बन जाएगा ना? ओके, चलो नेक्स्ट वन। जो सेकंड बताए हैं ये सॉल्व कर लेना, इसको सिंप्लीफाई करना है सिर्फ। जो पैरामेट्रिक फॉर्म में बताए हैं ये, इसमें जानना क्या है, एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। जैसे देखो, क्या बताए थे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या था, एट ए टी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए टी स्क्वायर 280। क्या लिखे थे जी, डायरेक्टली बताओ, वाई टी इज इक्वल टू, बोलो रवि, डिराइव नहीं करना है, एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। ये सो नो? यस सर। ठीक है। अब इसी में क्या रहेगा कि सपोज y इज इक्वल टू, इसी को क्या लिख सकते हैं, x, और यहाँ आ जाएगा 1/t, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, प्लस a t आएगा।
यहाँ से क्या करेंगे, t से डिवाइड किए हैं बोथ साइड। Yes, sir. ओके, तो सपोज देखो ये स्लो फॉर्म में हो जाएगा। स्लो फॉर्म में अगर इसको रिड्यूस करोगे तो स्लो फॉर्म, नेक्स्ट क्लास से ये प्रॉब्लम नहीं होगा, रुक जाता है जो, वो क्या m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, 1/t, yes और नो। T. Yes, sir. y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mx प्लस a/m, हो गया रिड्यूस, yes और नो। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो तो a में जूम करना है, यहाँ पे क्या है, स्लोप इज इक्वल टू 1/t, 1/t. है ना, स्लोप इज इक्वल टू Yes, 1/t। So अगर t का directly वैल्यू to दिया हुआ है तो 1/t ले लेंगे तो स्लोप आ जाएगा। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज करना है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए। जो डिफरेंट वाले फॉर्म है वो डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है, बहुत इजी है, इसी से रिलेट करके आराम से बन जाएगा। अब देखो इसके केस में अब 1/t को m एज्यूम कर लिया, ये क्या करना है, लेट है, ये ध्यान रहे, बाद में पढ़ोगे तो ये समझ में आएगा कि हम लोग 1/t को m एज्यूम किए हैं, लेट किए हैं। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा जी इसके, दिस इज इक्वल टू, बताओ तो, m a/m के टर्म में sir हाँ a/m square 2a/m, और 2a/m. है ना, तो ये ध्यान रखना, a/m स्क्वायर 2a/m पॉइंट ऑफ क्या है, टेंजेंसी है या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, राइट। तो ये चीजें ध्यान में रखना, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, हेलो, No, sir. ओके ओके। देन इसके बाद अगर सपोज उस फॉर्म को डिस्कस किया, अब ध्यान देना कि इसी में इक्वेशन ऑफ 3 फॉर्म बता दिए, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पढ़ लो, ये फिनिश कर देता हूँ। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, अगर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड यहाँ पे देखना है, ठीक है, इसके लिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए टेंजेंट का डिफरेंट फॉर्म बताऊंगा बट नेक्स्ट क्लास में, और इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इसका जस्ट इसके बाद देख लेते हैं। सपोज ये कॉर्ड हो गया, ये पॉइंट को एज्यूम कर सकते हो a स्क्वायर t1 के फॉर्म में, Yes, sir. 2a/t1, यस और नो, दोनों पॉइंट्स Yes, sir. गिवन होंगे तभी तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिख सकते हो। तो इसको क्या बोल सकते हैं, a/t2 स्क्वायर कॉमा 2a/t2। अब इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिखे तो इसके फॉर्म में ट्राई करो, So एक इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, So y minus 2a/t1 is equal to 2 by a t1 plus t2 into x minus a स्लोप बताओ, t1 square. m इज इक्वल टू So 2 by a t1 plus t2. 2/a a t1 so प्लस 2 by t1 plus t2. So a नहीं ये आ जाएगा 2/t1 प्लस t2, t1 plus ओके गुड। देन y माइनस 2a/t1 इज इक्वल टू 2/t1
T1 प्लस T2 इंटू एक्स माइनस ए T1 स्क्वायर, यही ना जी। अब ध्यान देना, ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ Yes. कॉर्ड हो गया। अब ये एक पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ, ओके पहले यहाँ पे ध्यान दो कि रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2, रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2, if above chord is focal chord, फोकल कॉर्ड बताए थे क्या होता था, Yes, sir. जो पासिंग थ्रू focus. फोकस, ठीक है। तो ये बेसिकली कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। तो बताओ Center क्या होगा, focus. तो रिलेशन बताना है T1 एंड T2 में, ये लास्ट T1 एंड T2 में रिलेशन बताओ। ध्यान देना, ए T1 स्क्वायर 2a T1 है ना, 1,0 और क्या हो जाएगा a T2 स्क्वायर 2a T2। आई बात समझ में। अब रिलेशन बताना है तो क्या सोच सकते हो ये बताओ। अब ध्यान देना, अगर इसका एरिया फाइंड करोगे तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, अदरवाइज इसका स्लोप और ये कंप्लीट का स्लोप, ये अगर ए से है, ए है या बी है, तो एम ऑफ ए बी इज इक्वल टू, बताओ एम ऑफ ए एस आ जाएगा, स्लोप है Yes. Yes, sir. है ना। तो क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ ए बी अभी फाइंड किए थे, 2 बाई क्या आया था, T1 प्लस T1 T2 plus आया T2. था। दिस इज इक्वल टू, ये फाइंड करने का प्रोसेस है, डिफरेंट के लिए डिफरेंट केसेस आएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए है। रिजल्ट जो आएगा फॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए। अब इसके लिए करोगे एम ए एस का, तो क्या लिखोगे, 281 डिवाइडेड बाई ए इंटू T1 स्क्वायर माइनस 1, यस और नो। Yes, sir. ओके, Sir, E cancel. ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, T1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू T1 स्क्वायर अब प्लस T1 इंटू T2, यस और नो। ये कैंसिल आउट, Yes, sir. तो T1 इंटू T2 इज इक्वल टू माइनस 1 फॉर वाई स्क्वायर। ये फोकल कॉर्ड फॉर फोकल कॉर्ड, Sir, तो tangent हमेशा जो इससे जाएगा सो परपेंडिकुलर होगा. हाँ ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा 4ax से। आई बात समझ में, ठीक है। Yes, sir. फॉर फोकल कॉर्ड ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से, तो ये समझ लेना कि अगर एक ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है और ये फोकल कॉर्ड है, तो इन पॉइंट्स जो एज्यूम करना है वो क्या करोगे, 1,0 से अगर पास कर रहा है तो इसको लिख सकते हो a T1 स्क्वायर 2a T1, अगर T1 के फॉर्म में, T के फॉर्म में लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो ये पॉइंट्स को क्या लिख सकते हो, a बाई T1 स्क्वायर माइनस 2a बाई T1, समझ में आ गया, Yes, यस और sir. नो। यहाँ से क्या हो जाएगा, T1 T2 इज इक्वल टू जो वैल्यू होगा माइनस 1 बाई T1 आ जाएगा, तो वो सब्स्टिट्यूट कर देना है T2 में, समझ में आया। एंड पॉइंट्स ऑफ
फोकल कॉर्ड। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। होमवर्क में रवि समझने में कुछ परेशानी है? नो सर। ओके, सो होमवर्क में वन टू देखो पोजीशन ऑन पैरा 1 to 20 बना लेना। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, 1 to 10, एक्सरसाइज 3, 1 to 10 इसमें भी। चलो कुछ पूछना है? नो सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर।